हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। बेसिकली बच्चों को बेटा ये पता ही नहीं लग पाता है कि रेजोनेंस क्या है और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। रेजोनेंस के लिए बेटा स्पेसिफिक कंडीशन होती है टू रिप्रेजेंट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो रिक्वायरमेंट क्या है बेटा कि ऑल द एटम शुड बी सिचुएटेड इन अ सेम प्लेन। मतलब सारे एटम जो हैं वो बेटा एक ही प्लेन में होने चाहिए। लाइक बेंजीन, ऑल द कार्बन इन अ बेंजीन रिप्रेजेंट टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सो देयरफॉर ऑल दीज कार्बन सिचुएटेड इन अ सेम प्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस बताने के लिए क्या कंडीशन आ गई बेटा? नंबर वन, all the carbon should be present in a same plane, means same type of hybridization should be required for all the carbon. Second thing, pi electron should be present in a compound, कि pi electron भी होना बेटा जरूरी है. If pi electron is situated, then it's easily represent to the resonance. वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बट आप ये दो फैक्ट्स को भी ध्यान रख लो कि सारे एटम्स जो हैं वो बेटा सेम प्लेन में होने चाहिए एंड पाई इलेक्ट्रॉन भी उस कंपाउंड में होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन है दैन इट इज़ कन्फर्म, इट्स रिप्रेजेंट टू रेजोनेंस. अब बात आती है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन. जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन इज रिप्रेजेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन एंड फ्री रेडिकल. कि कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल जो हैं वो किसके कारण स्टेबल होते हैं. तो स्टेबिलिटी को बताने के लिए अपन बेटा क्या बताते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन. वी कैन एक्सप्लेन टू इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सपोज हम पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को क्लियर कर रहे हैं. This one is a 1 degree carbocation and it is 2 degree carbocation, and this one is a 3 degree carbocation. This carbon have only 6 electron in outermost shell, so because of this it is unstable. So for the stability, this carbon easily provide the electron, in which case basically plus I effect is also represented by this carbon. But in a hyperconjugation structure, hydrogen at this carbon temporarily remove the carbon and provide the electron between these two carbon. Means this carbon is also known as alpha and this one is known as beta. So carbon from this hydrogen from this carbon remove and these two electron shifted between the carbon and carbon. This one is known as a hyperconjugation. It's a temporary effect. ये बेटा permanent नहीं होता है. And it is clear that due to resonance stability is more increases than hyperconjugation. रेजोनेंस के कारण बेटा स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. हाइपर कॉन्जुगेशन तो एक ऑल्टरनेट है कि हाँ बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज. सो व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव देन हाइड्रोजन रिमूव इन अ फॉर्म ऑफ H प्लस एंड डबल बॉन्ड इज डेवलप बिटवीन दीज टू कार्बन. दिस कार्बन इज ऑल्सो नोन एज अल्फा एंड बीटा. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. सो बीटा कार्बन हैव 3 हाइड्रोजन. So 3 hyperconjugation structure developed by this 1 degree carbocation. In this 2 degree carbocation, there is 2 beta carbon. So it is confirmed that it's represent 6 hyperconjugation structure. And in the 3 degree carbocation,
3 beta carbons situated at the alpha carbon. So it's represent 9 hyperconjugation structure. So बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए केवल ये रिक्वायरमेंट है कि नियरेस्ट कार्बन इजीली प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू द अल्फा कार्बन. देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इज इंक्रीजेस. अगर इसकी जगह बेटा फ्री रेडिकल होता देन सेम यही कंडीशन आती कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज ऑल्सो रिप्रेजेंट टू हाइपर कॉन्जुगेशन. बट उसमें ये बेटा पॉजिटिव चार्ज की जगह हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड फ्री रेडिकल में कार्बन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाइल इन अ पॉजिटिव चार्ज कार्बन है ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. क्लियर. अब मैं इसी के अंदर बेटा आपको रेजोनेंस बताता हूँ. रेजोनेंस में सिंपल है. रेजोनेंस किस कंडीशन में होगा बेटा? व्हेन ऑल दी एटम्स आर सिचुएटेड इन अ सेम प्लेन, जस्ट लाइक अ बेंजीन. In a structure of benzene, all these carbons represent to sp2 hybridization. So all these are trigonal planar. So therefore resonance is represent, and we can easily draw a 2 resonating structure of the benzene. So shifting of the pi electron is known as a resonance. So आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, for the representation of resonance all the atoms should be situated in a same plane. Second thing, pi electron should be present in a compound. और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बट इन दो को भी अगर बेटा आप ध्यान रख लोगे तो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपरकॉन्जुगेशन. अनदर एग्जांपल ऑफ द रेजोनेंस इज CH2 double bond CH2. This one is known as allyl carbonation. So overall this is different from the other carbocation. It is unsaturated in nature. So we can obtain to this structure is by the help of resonance. And in the above structure pi electron is shift, मतलब situation of the pi electron बेटा change हो रही है, तो therefore मैं इसको hyper conjugation नहीं बोलूँगा. This one is known as a resonance because pi electron shift from this position and positive charge is developed at this carbon. Shifting of pi electron is known as a resonance. We can also draw to it in a form of a hybrid structure. CH2, CH, CH2 and positive situated at the middle carbon. So this one is a hybrid structure of this allyl carbonation. So बेटा ये रेजोनेंस है. दिस वन इज नॉट अ हाइपर कॉन्जुगेशन. तो आई थिंक बेटा इस एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि रेजोनेंस अलग कंडीशन होती है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा अलग कंडीशन होती है. फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट डाउन इन अ फॉर्म ऑफ कमेंट और वी विल एक्सप्लेन टू इट विद अनदर एग्जांपल. ओके बेटा, बाय बाय.